So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो अपना चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। चैप्टर छोटा है, थ्योरेटिकल है, समझ में आ जाएगा। अब मैंने कॉस्ट एंड रेवेन्यू तक के तो नोट्स अपलोड कर दिए हैं। आज के इस वीडियो के बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट के भी नोट्स अपलोड कर देने वाला हूं। कहां करने वाला हूं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर जाना है और इकोनॉमिक्स के नोट्स आप उठा सकते हो। सर आप कॉमर्स की वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, अकाउंटेंसी की वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो? तो उसके पीछे रीजन है कि बस इस चैप्टर को माइक्रो तक मैं खत्म कर दूं, इस पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स तक मैं निपटा दूं, चैप्टर नंबर 11 तक खत्म कर दूं। उसके बाद कॉमर्स के 10 चैप्टर और अकाउंटेंसी साथ साथ चला लेंगे, क्योंकि बच्चों से प्रॉमिस किया था कि उनका इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा लूं बिफोर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिले है। चलो बॉस, शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। मार्केट क्या होती है? वो जगह जहां पर बायर और सेलर मीट करते हैं और कुछ एक्सचेंज पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं और गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना, यही हमको पता है। तो हमें जो मुद्दे की बात पढ़नी है वो पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट से। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में पहली मार्केट जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन। जैसे तुम्हें पता है कि कोई बंदा या कोई बंदी परफेक्ट नहीं होते हैं, वैसे ये मार्केट भी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स हो सकते हैं। ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनाना, मतलब प्रोडक्ट्स के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, सेम प्रोडक्ट ही बनाते हैं सारी कंपनी। जितनी भी इस मार्केट में जितनी भी फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं सब एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं। आपस में ही लग रहा होगा झूठ बात है ये तो। फिर थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है? कोई भी बंदा जब चाहे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी बंदा जब चाहे बिजनेस छोड़कर जा सकता है। फिर क्या लिखा है? परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं उनको बायर्स एंड सेलर्स के बारे में, मार्केट के रिसोर्सेज के बारे में पूरी नॉलेज होती है, जैसे कि भगवान यही हो गए हैं। ठीक है। फिर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जब चाहो जहां चाहो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जब चाहो जहां चाहो बायर्स अवेलेबल है। फिर क्या है? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसका मतलब जहां प्रोडक्शन कर रहे हैं वहीं पर सेल हुआ जा रहा है, मतलब फैक्ट्री के नीचे ही सामान बिक जाता है हमारा। ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन जैसी मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सर पढ़ क्यों रहे हैं? अरे किताब में दिया है, पढ़ना है। चलें अब बात करते हैं अगली मार्केट के बारे में जो है भयंकर और एकदम रियलिस्टिक। ठीक है। मोनोपोली। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं इंडियन रेलवेज। क्यों इंडियन रेलवेज है? बिकॉज हमारी कंट्री में रेलवे सिर्फ एक लोग बनाते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला पढ़ो, सिंगल सेलर। ये सिंगल है, लोनली नहीं है। समझ में आ रही है बात? सिंगल सेलर का मतलब एकमात्र सेलर है। आज की जेन जी को समझाने के लिए ये सारे तरीके यूज करने पड़ जाते हैं। सिंगल सेलर का मतलब क्या है भैया? एकमात्र सेलर है जो ये प्रोडक्ट बनाता है। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा सर रेल का सब्स्टिट्यूट हवाई जहाज भी तो होता है या बस भी तो होती है। अबे नहीं, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब रेल का क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई दूसरी रेल। ठीक है। तो मोनोपोली जैसी मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, क्लोज एंट्री। ये नहीं कि तुमने सोचा कि यार आज तुमने सपना देखा कल सुबह उठेंगे और अपनी रेल स्टार्ट कर देंगे। अबे ऐसा नहीं हो सकता। क्लोज एंट्री मतलब नो बडी कैन गेट इन टू दिस बिजनेस। कोई दूसरा ये बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता। क्लोज एंट्री है। ठीक है। प्राइस मेकर, ये खुद डिसाइड करते हैं कि हम क्या प्राइस चार्ज करने वाले हैं कंज्यूमर से। समझ में आ गई बात? पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा क्यों हो सकता है? आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो तो स्लीपर, अच्छा आपने डिस्टेंस तो 500 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, लेकिन स्लीपर क्लास का टिकट अलग, एसी फर्स्ट क्लास का अलग, सेकंड क्लास का अलग, तो जनरल क्लास में तो कोई पैसा ही नहीं लगता। तो आप समझ रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कि अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। सर हमें याद कैसे करना पड़ेगा? अबे तुम्हें उसकी याद तो सही से आ नहीं रही है। तुम्हें याद कैसे करना पड़ेगा? तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं करनी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुम्हें याद रह गए तो डेफिनेशन तुम आराम से बना सकते हो। जैसे कैसे? आइए देखिए, मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर इज सिंगल सेलर एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स।
This kind of market has a closed entry and they are the price maker and there are chances of possibility of price discrimination. ऐसे करके तुमने लिख दिया तो जो लिखा वो एकदम सत्य माना जाएगा और वो डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है. समझ में आ रही बात? तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आते होंगे तो आपके लिए सिचुएशन आसान हो जाएगी. अगर 10 मिनट का चैप्टर है इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे. अब आते हैं एक और रियलिस्टिक एग्जाम्पल के ऊपर और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसका नाम है. बिफोर आई बिगिन, कितने लोग ऐसे होंगे जो कभी शॉपर स्टॉप में या कौन सी होती है वो दुकान बड़ी बड़ी H&M में या पैंटलून्स में आप लोग शॉपिंग करने गए हो? जब भी शॉपिंग करने जाओगे ना तो वहां पर हर एक सेक्शन अलग अलग होता है. मैं क्योंकि शॉपर स्टॉप पे शॉपिंग करता हूं और बचपन से ही मैं शादीशुदा हूं, तो जैसे ही मैं शॉपर स्टॉप में घुसता हूं और वैसे ही वहां पर लेफ्ट साइड की तरफ सारा कॉस्मेटिक बेच रही होती है सारी बहन, और वो सबका फेस एक जैसा केक फेस दिख रहा होता है और कोई आपस में चिल्लम चिल्ली नहीं मचाता कि ले हर एक माल 10 रुपया भैया आइए हमारा सामान ले लीजिए. ऐसा कोई नहीं बोलता है. ठीक है, सब लोग बेच रहे हैं कॉस्मेटिक्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो है ही, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है. लैक्मे वाला बोलता है कि हमारी लिपस्टिक में कुछ अलग होता है, स्मज फ्री होती होगी मोस्ट प्रोबेबली, या कोई लोरियल बोलता है कि हमारी ब्रांड में ये कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, इसको लगाने के बाद पसीना नहीं आता. भाई साहब कुछ भी होता है, लड़कियां ज्यादा अच्छा रिलेट कर पा रही होंगे, आई डोंट नो. तो मोनोपोलिस्टिक कैसी मार्केट होगी? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं. हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है. थर्ड पॉइंट पर आओ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. जो चाहे बिजनेस स्टार्ट करे, जो चाहे बंद कर दे. अब ये वाला पॉइंट देखो, सेलिंग कॉस्ट, मतलब हर दुकान पर एक महिला खड़ी हुई है और सामान को बेचने के लिए कोशिश कर रही है. एक बार मैं चला गया दुकान पर, वो मुझे हाथ में लिपस्टिक लगा के दिखा रही है. सर देखिए ये वाला शेड ब्राउन है, ये वाला पिंक है. अपन लड़कों को इतने सारे कलर ही नहीं पता होते हैं. ये पिंक है, ये बेबी कोरल पिंक है. मुझे तो लगा पिंक एक कलर होता, लाइट पिंक, डार्क पिंक, लेकिन नहीं, ये पिंक है, ये बेबी कोरल पिंक है, ये एक्वा ब्लू है. ये मुझे समझ में आ गया, बहन तुम्हें सही काम के लिए रखा गया. सेलिंग कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो? सामान बेचने के लिए सेलर द्वारा किए जाने वाला खर्चा सेलिंग कॉस्ट के अंदर आता है. ठीक है, फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन. जैसे मैंने बताया आपको, ये लोकल मार्केट नहीं है कि हर एक माल 10 रुपया, बहन जी हमारे यहां सामान ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है. ये लोग नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, मतलब आपस में. ऐसा नहीं है कि लोरियल की अगर लिपस्टिक 100 रुपए की आ रही है तो लैक्मे भी 100 रुपए की बेचने लगे. ऐसा प्राइस कंपटीशन जैसा कोई भी केस इनके साथ नहीं होता है मेरी जान. आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, बिकॉज ये यहीं से निकल कर आया है पॉइंट कि हम अपने प्रोडक्ट्स का अपने हिसाब से प्राइस तय करते हैं. ये मोनोपोलिस्टिक की खासियत है. मैं तुमको बता रहा हूं, इसमें कई बार केस स्टडीज आती हैं, तुमको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ के दिल और दिमाग में बैठाना पड़ जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचानना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सी मार्केट है ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और अगली मार्केट है ओलिगोपोली. ठीक है, नाम सुनने में मुंह में थोड़ी खुजली सी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, ओलिगोपोली मत बोलना, बस ओलिगोपोली. ठीक है ना. ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? केवल कुछ सेलर्स है. एग्जांपल इसका परफेक्ट बताऊं, पेप्सी और कोको कोला, एरियल, सर्फ एक्सेल, टाइड, व्हील. क्या होता है? फ्यू सेलर्स होते हैं, ज्यादा सेलर्स नहीं है, और आपस में मर मिटने जैसा कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन होता है. इंटेंस. अब तुम देखो, पेप्सी 15 की, कोको कोला 15 की, पेप्सी 12 की, कोको कोला 12 की, पेप्सी फ्री, कोको कोला फ्री. मतलब जो पेप्सी करेगी वही कोको कोला करेगी, या जो कोको कोला करेगी वही पेप्सी करेगी, वाइस वर्सा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में इंटेंस कंपटीशन होता है. इंडिपेंडेंस होती है, सॉरी इंटरडिपेंडेंस होती है. इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या? अगर कोको कोला ने सलमान खान को ले लिया तो पेप्सी को शाहरुख खान को लेना पड़ेगा. इंटरडिपेंडेंस मतलब जो मेरा राइवल कर रहा है वही मुझे करना है. ओलिगोपोली में इतना ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होता है. अब यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी, नॉन होमोजीनियस भी. मतलब एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट
जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर बेच रहा है वो तुम भी बेच रहे हो, और कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, मतलब सेम प्रोडक्ट भी और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो। समझ में आ गई ये बात? एकदम क्लियर छे। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। यहां भी सामान बेचने के लिए कंपनीज बहुत खर्चा करती हैं, और मेजॉरिटी खर्चा इस तरह के प्रोडक्ट्स पर एडवर्टीजमेंट में होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? फिर लास्ट, बैरियर टू एंट्री। हमारे वहां कैंपा कोला एंटर करने की कोशिश कर रही है बहुत साल से, लेकिन बड़े भाई कर नहीं पा रही है। क्या पता फ्यूचर में कर ले। बैरियर टू एंट्री मतलब क्या? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इतने बड़े लेवल पर फाइट कर रही हैं कि छोटी मोटी कंपनियों को इस सेगमेंट में घुसने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए इसको बैरियर टू एंट्री बोलते हैं। फिर है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, देखो भाई डिमांड कर्व हमेशा कैसे निकलता है? प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस पर। लेकिन यहां पर क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं दूसरे राइवल फर्म्स के ऊपर, तो हम प्राइस तय ही नहीं कर पाते, इसलिए इसका डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट समझ में आ गया। चलो भाई अगली फॉर्म ऑफ मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारी लास्ट मार्केट है। नाम है मोनोप्सनी। एक और होती थी डुओपोली, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही। ठीक है, तो चलो भैया बढ़ते हैं और देखते हैं ये मोनोप्सनी क्या है। मोनोप्सनी का मतलब सिंगल बायर है। ये क्या सिंगल बायर मतलब क्या हो गया? एकमात्र बायर। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मारुति के प्रोडक्ट्स बनाने वाली, जैसे लेट्स से मारुति वाइपर से कंपनी से लेती है, तो वो कंपनी सिर्फ मारुति के लिए वाइपर बनाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एक बड़ा बायर है जो एक किसी कई सारी कंपनी से सामान खरीदता है। एक बड़ा बायर मल्टीपल कंपनी से सामान खरीदता है, तो लेकिन बायर एक हो गया। बहुत सारी कंपनी हैं जो अपना सामान सिर्फ मारुति को बेचती है, हुंडई को बेचती है, टाटा को बेचती है, तो वो मार्केट होती है मोनोप्सनी। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, बात समझ में आ गया? स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हर एक कंपनी कुछ एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है वो बड़ी वाली कंपनी को। ठीक है, फिर क्या है? लैक ऑफ मोबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक ऑफ मोबिलिटी का मतलब इस तरह की जो कंपनीज और फैक्ट्रीज होती हैं वो किसी स्पेशलाइज्ड जगह पर लगी होती हैं। ठीक है ना, और वो प्रोडक्ट उसी जगह पर बन सकता है, इसलिए बायर को वहां जाकर वो प्रोडक्ट लेना पड़ता है। लैक ऑफ मोबिलिटी है। ठीक है, सेलर जाके आपको घर पर सामान नहीं बेच सकता। प्राइस मेकर ये खुद ही प्राइस डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट का और फिर सेल करते हैं टू अ सिंगल बायर। बस खत्म है भैया, चैप्टर फिनिश, कंप्लीट हो गया है, फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है ना, 100% डन। अब तुम्हें करना क्या है? इसके आपस में एक डिफरेंस पढ़ने हैं और चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलेंगे अब हम लोग नए चैप्टर पर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 10, बोलते हैं उसको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और उसका वीडियो भी आपको मिल रहा होगा इन अ डे और टू। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तुम्हें बस एक काम करना है कि ये वीडियो अपने क्लासमेट्स में शेयर करना है। बाय बाय।